बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस 1946। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 12 है। अगर आपने मज़ीद पार्ट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Clement Attlee had been interested in Indian independence since the 1920s. He surrounded himself with a labor leader who supported Indian independence. When he became a prime minister, he made Indian independence a top priority. A cabinet mission led by the Lord Patrick Lawrence and including Sir Stafford Cripps was sent to India to plan a smooth independence. तो ये जो क्लेमेंट एटली था ये 1920 से ही इस चीज़ के फेवर में था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब ये एटली प्राइम मिनिस्टर बना तो इसने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पहले काम किया और इसी काम के दौरान इसने एक कैबिनेट मिशन जो है वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स के क़यादत में एक मिशन इंडिया भेजा ताकि इंडिया को स्मूथ इंडिपेंडेंस दे दी जाए, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के ज़रिए वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ना आए। So in February 1946 there were rebellions in the military starting the upset RAF soldiers, but these rebellions didn't become full-blown revolution because Congress and Muslim League promised the rebels they would not get into trouble if they stopped, so the soldiers surrendered without facing consequences. तो इन्हीं 1946 के इलेक्शन के वक्त जो रिबेलियंस थे वो उरूज पर आए, जो RAF थे जो कि मिलिट्री फोर्सेस थे, लेकिन ये रिबेलियंस जो थे इनका फुल ब्लाउन रेवोल्यूशन नहीं हुआ। जो ये चाहते थे उस तरह ये रेवोल्यूशन नहीं ला सके, बल्कि इन्होंने रेवोल्यूशन इसीलिए ख़त्म कर दिया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस चीज़ का प्रॉमिस किया इस RAF सोल्जर के साथ कि अगर आप इस रिबेलियंस को ख़त्म कर दें, ये तमाम जितनी भी अफरा तफरी है इसको ख़त्म कर दें, तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बस आप सरेंडर कर लें, आपको कोई भी इस तरह से सज़ा वगैरह पेनल्टीज़ नहीं दी जाएगी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो इसी तरह ये जो रिबेलियन था ये ख़त्म हो गया विदाउट एनी फेसिंग कंसिक्वेंसेस, बग़ैर किसी नताइज के। तो ये तो इंट्रोडक्शन में वो तमाम सिनेरियो आपके सामने पेश कर दिए जो 1946 के इलेक्शन में हो रहा था। अब जो 1946 के जो इलेक्शन हुए थे उसका इम्पैक्ट जो था इंडिया पर वो आपको बताती हूँ। Congress got a lot of votes in an area where there were mostly Hindus, controlled the government in 8 provinces. Congress became rightful leader after the British, where Muslim League got the most votes from the Muslim as the voice of the Muslim community in India. If the British had wanted to stay in power, they would have faced opposition from the politically active Indians after these elections because Congress and Muslim League had gained a significant support. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 1946 के इलेक्शन के बाद जो कांग्रेस था उसने भी काफ़ी एरिया पे अपनी गवर्नमेंट बनाई, मतलब कि 8 प्रोविंसेस में जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस है वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई और मुस्लिम लीग जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थे वहाँ पर मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम हुई। और अब इसमें ये कहा जाता है कि अगर ब्रिटिश 1946 के इलेक्शन के बाद भी यहाँ पर इंडिया में रहता तो उसको काफ़ी कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता, काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता, क्योंकि जितने भी इंडियंस थे ये पॉलिटिकली एक्टिव हो चुके थे, तो ब्रिटिश को पॉलिटिकली इन इंडियंस के साथ काफ़ी डील करना पड़ता अगर यहाँ पर इंडिया में 1946 के इलेक्शन के बाद भी ब्रिटिश का रूल होता तो। क्योंकि 1946 के इलेक्शन इस तरह से थे जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, मतलब कि तमाम इंडियन पॉपुलेशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को काफ़ी पावर मिली है। तो ये पावर मिलने के बाद ब्रिटिश को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता 1946 के इलेक्शन के बाद। ये भी एक किस्म की तरक्की थी तमाम इंडियंस के लिए, आल्दो वो हिंदू थे या मुस्लिम, कि उन्होंने 1946 के इलेक्शन के बाद भी सक्सेसफुली पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस किया और ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस लेनी चाहिए। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 12 था। अगर आपने मज़ीद पार्ट समझने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ पर प्ले लिस्ट पर विज़िट कर सकते हैं जो पार्टीशन ऑफ इंडिया की बनाई हुई है। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बना के दूँ। इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।